हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम लोग कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर है वहां से शुरू करेंगे और अंत तक जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि जो लेसन है पहला पहला लेसन की हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। ये लेक्चर नंबर 0, इसका नाम जो है कि लेक्चर नंबर 0 रखा जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे बिलियन के बारे में, ठीक ना। इसका सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो कि आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये 0 क्लास होगा, 0 लेक्चर होगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये जो है कि कक्षा 12 के लिए है रसायन विज्ञान, पहला लेक्चर यानी कि लेसन है, पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है, जो कि क्या है सॉल्यूशन बिलियन, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन, जो कि आपका इंग्लिश में इसको बोला जाता है। ये आपका क्या है, पहला चैप्टर है, ये बिलियन है, ठीक ना। पार्ट 0 यानी कि 0 आपका लेक्चर हम लोग इसको देखेंगे, इसको हम लोग 0 लेक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। पहले तो हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। बात समझ में आ गई ना कि सिलेबस क्या है। जैसे क्या होता है कि सिलेबस अगर हम लोग देख लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि देखिए हमको पता रहेगा हमको ये चीज पढ़ना है, तब जो है कि हम यानी कि हमारे लिए पढ़ने में थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। तो पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़नी है, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताते चलेंगे कि कौन सी ऐसी टॉपिक है जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि कौन सी ऐसी टॉपिक है इस चैप्टर से जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे आप जेई और नीट की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। अगर केमिस्ट्री पूछा जाता है इसमें कौन कौन सी टॉपिक ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग साथ में हम आपको डिस्कशन कराते चलेंगे, ठीक है ना। और हम आपको ये बता दें, हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम 0 लेवल से पढ़ाएंगे। आपको कोई भी समस्या इसमें होने नहीं वाली है, यानी कि इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और थ्योरी तो हम कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही साथ बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। कुछ ऐसे बेहतरीन न्यूमेरिकल कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, यानी जो बिलियन लेसन है इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है जो हम लोग को पढ़नी है, ये जो कि पहले हम लोग देख लेते हैं। बात समझ में आ गई ना। चलिए तो अगर हम बात करें पहली टॉपिक, तो पहली टॉपिक तो हम लोग को इसका इंट्रोडक्शन देख लेना है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि आपका जो बिलियन है, बिलियन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। बात समझ में आ गई ना। बिलियन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सबसे पहली टॉपिक हम लोग को पढ़नी है। तो सबसे पहली टॉपिक इसमें हम लोग को जो पढ़नी है वो आपको पढ़नी है क्या, बिलियन क्या है। क्या पढ़नी भैया, विलयन क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहली टॉपिक ये है कि विलयन क्या है। और विलयन क्या है इसमें कहने का मतलब इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, विलयन होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। दूसरी इसमें जो टॉपिक हम लोग को पढ़नी है, ये पढ़नी है ठोस के द्रव में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। ठोस के द्रव में बने, ठोस के द्रव में बने विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, सांद्रता ज्ञात करना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग को जो पढ़नी है, ये पहली टॉपिक इसमें हम लोग को पढ़नी है, ये पढ़नी है द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या पढ़नी भैया, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरी टॉपिक इसमें हम लोग को जो पढ़नी है, ये पढ़नी है आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, ठीक ना। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। इसके बाद तीसरा इसमें हम लोग को पढ़नी है नॉर्मलता। क्या पढ़नी है, नॉर्मलता। बात समझ में आ गई, जिसको नॉर्मलिटी बोला जाता है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें हम लोग को जो चौथी टॉपिक इंपॉर्टेंट यानी कि पढ़नी है, ये पढ़नी है मोलरता। क्या पढ़नी है, मोलरता पढ़नी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो अगली इसमें इंपॉर्टेंट यानी कि टॉपिक है पांचवी, जो कि है आपका मोललता।
मोललता। ठीक है, क्या होता है मोललता, ये जो कि हम लोग इसमें अगली टॉपिक हो जाती है। इसके बाद छठी जो इसमें टॉपिक है वो है आपका पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम बोला जाता है। ठीक ना। इसके बाद इसमें जो सातवीं टॉपिक है वो यहां पे हम लोग को पढ़नी है, वो पढ़नी है मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश। बात समझ में आ गया ना। ये इतनी टॉपिक हम लोग को पढ़नी। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और छूट रहा है, ये हम लोग को पढ़ लेनी है, आठवीं टॉपिक, जो कि क्या है फॉर्मलता। ठीक है ना, यानी कि फॉर्मेलिटी क्या होता है ये भी हम लोग को इसमें पढ़ लेना है। बात समझ में आ गई ना। तो पहली टॉपिक इसमें हम लोग को क्या पढ़नी है, द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा आयतन प्रतिशतता, और तीसरा हम लोग को पढ़ना है नॉर्मलता, और चौथा हम लोग को पढ़ना है मोलरता, और पांचवा पढ़ना है मोललता, और छठवां पढ़ना है पार्ट पर मिलियन जिसको पीपीएम बोला जाता है। इसके बाद आपका जो कि सातवां हो जाएगा मोल प्रभाज या उसी को हम लोग मोल अंश बोलते हैं। इसके बाद आठवां इसमें हम लोग को पढ़ने भैया फॉर्मलता। इसमें से अगर हम महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, जो कि हमेशा एग्जाम में रिपीट किया जाता है, इससे न्यूमेरिकल जरूर से जरूर पूछा जाता है, तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें जो है मोल प्रभाज, जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन या फिर मोल अंश भी बोला जाता है। मोल फ्रैक्शन इसका इंग्लिश शब्द है। ठीक है ना। और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है होता है आपका नॉर्मलता, और इसके बाद आपका मोललता, और आपका क्या होता है मोलरता होता है। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये सिलेबस है आपका। इसके बाद हम लोग को जो तीसरी टॉपिक इसमें हम लोग को पढ़नी होती है, ये तीसरी टॉपिक हम लोग को पढ़नी है गैसों की द्रव में विलेयता। क्या पढ़नी है, गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, विलेयता। ठीक है ना, यानी कि गैसें की द्रव में विलेयता हम लोग को पढ़नी है। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम। यानी कि इसमें हम लोग को हेनरी का नियम भी पढ़ना है, हेनरी के नियम के बारे में भी डिस्कशन करनी है। ठीक है ना। चौथी इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म। क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग को पढ़नी होती है आपका वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। पहला क्या इसमें हम लोग को पढ़नी है, वाष्प दाब में, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़नी है। इसके बाद दूसरा इसमें हम लोग को पढ़नी है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक है ना, हिमांक में अवनमन हम लोग को पढ़नी है। इसके बाद देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसके बाद हमको क्या पढ़नी है, हिमांक में अवनमन पढ़नी है। ठीक है ना, इसी में होगा आपका क्वथनांक में उन्नयन भी। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग को इसमें तीसरी पढ़नी होती है, होती है परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक ना, तो ये आपको पढ़नी है। इसके बाद जो अंतिम हम लोग को टॉपिक इसमें पढ़नी है पांचवी, ये पढ़नी है आपकी वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक, जिसको हम लोग वांट हाफ फैक्टर भी बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी इस पे जो कि न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो ये आपका सिलेबस है, इतने टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से जो कि इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एकदम आप लोग अगर लेक्चर सीरियल वाइज जितना लेक्चर हम यानी कि अपलोड करते हैं, उतना लेक्चर अगर आप सीरियल वाइज से देखते जाते हैं, तो ये जो आपका लेसन है, लेसन ही नहीं बल्कि ये जो पूरी केमिस्ट्री है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आप लोगों को केमिस्ट्री जो कि अगर कुछ भी नहीं आता है तो इसमें जरूर से जरूर आपको बहुत सारा कुछ आने लगेगा। कहने का मतलब अगर आप देखें केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा से अच्छा आप मार्क्स लेके आ सकते हैं। और मार्क्स तक ही नहीं,
पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आपको नॉलेज गेन करना, यानी कि आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए, तो आपको बहुत बेहतरीन जानकारी होगी। बशर्ते जितना आपको बताया जा रहा है उतना आपको रिपीट करते जाना है। जितना न्यूमेरिकल दिया जाता है न्यूमेरिकल आपको यानी कि रिपीट करते जाना है, और जितना होमवर्क दिया जाए उतना आपको होमवर्क करते रहना। बात समझ में आ गई ना। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि केमिस्ट्री में हम आपको बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स दिला देंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करनी है, हमारे साथ बस केवल चलना है। बात सबको समझ में आ गई ना। एक बार पहले सिलेबस आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 0 होगा। इसके बाद लेक्चर नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे, जो आपकी पहली टॉपिक है। ये क्या है? विलेन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है ना। विलेन क्या है, इसके बाद विलेन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक। इसके बाद बारी बारी से टॉपिक वाइज हम लोग इसको अध्ययन करेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे लिए भी इतना काम कर दिया करिए। अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को जरूर से जरूर इसको शेयर कर दिया करिए। ये आप लोगों का काम है, ये आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। बात समझ में आ गई? इसके साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।